हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है बर्थडे गिफ्ट। घर में सब लोग सो रहे थे, केवल चहक जाग रही थी। कल सुबह उसके जन्मदिन पर उसे कौन कैसे बधाई और उपहार देगा, इस उधेड़ बुन में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। चांदनी रात में उसे गमले में रखे पौधे दिखे जो हल्की हल्की हवा में हिल रहे थे। चहक का ध्यान एक गमले में अटक गया। उसमें रात रानी का पौधा लगा हुआ था। रात रानी की खुशबू कमरे तक आ रही थी। उसमें खिली नन्ही नन्ही कलियां देखकर वह अपने पिछले जन्मदिन की यादों में खो गई, जब पापा उसके लिए रिमोट से उड़ने वाला हवाई जहाज लेके आए थे। मम्मी ने सुंदर सा लहंगा चुनरी और दादी ने अपने हाथों से बनाया मोती जड़ा पर्स उपहार में दिया था। दादाजी भी गर्मजोशी में हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हुए छोटे से गमले में लगा नन्हा पौधा पकड़ाने लगे, तो उसने तुनक कर उनका हाथ झटकते हुए कहा था, यह भी कोई गिफ्ट है? सुनकर दादाजी खिसिया गए थे। तब मम्मी पापा ने उसे डांटते हुए कहा था, चहक, बड़ों से ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? अपने जन्मदिन पर ऐसे बोलोगी क्या? इस प्रकार डांट पड़ने के कारण उसका मूड खराब हो गया था। दादाजी ने चुपचाप गमला बाहर रख दिया। उसके बाद से दादाजी ही गमले में लगे पौधे की देखभाल करते रहे। चहक ने पौधे को ध्यान से देखा। 1 साल में वह कितना बड़ा हो गया था और हवा में हिल हिल कर मानो उसके आने वाले जन्मदिन की खुशियां मना रहा था। चहक बिस्तर पर लेटकर पिछले साल मिले जन्मदिन के उपहारों को याद करने लगी। पापा के दिए हवाई जहाज के पंख किसी पेड़ से टकराकर टूट गए थे। मम्मी का दिया लहंगा चोली भी अब पुराना और बदरंग हो गया था। दादी का दिया मोतियों जड़ा पर्स वह पिकनिक पर लेकर गई थी, जो वहीं कहीं छूट गया था। चहक की आंखें मूंदने लगी। रात में देर से सोने के कारण सुबह देर तक सोती रही, पर जब आंख खुली और बड़ी देर तक उसे कोई जगाने नहीं आया तो वह खुद ही बाहर आ गई। दादी पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। पूरे घर में आती खुशबू से लगा जैसे रसोई में मम्मी आज कुछ खास बना रही हैं। पापा उसके जन्मदिन के लिए घर के डेकोरेशन में जुटे हुए थे। दादाजी चुपचाप बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चहक जोर से बोली, आज मुझे कोई जन्मदिन की बधाई देगा या नहीं? यह सुनकर सब लोग हंस पड़े और एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू। चहक मुस्कुरा पड़ी। बिटिया रानी, तुम्हारे लिए आज विशेष पूजा है। जल्दी से नहा धो लो, फिर टीका लगाकर प्रसाद दूं। पापा और मम्मी कहने लगे, चहक, आज खाने के लिए भी तुम्हारे कुछ पसंद की ही चीज बनी है, ऐसा उसकी मम्मी ने भी बोला। पापा फिर बोले, आज पूरा घर इतना बढ़िया सजाऊंगा कि तुम और तुम्हारी सहेलियां देखती रह जाएंगी। फिर सब लोग उसे उपहार देने लगे। मम्मी ने सुंदर मोतियों से सजी हुई फ्रॉक दी। दादी ने सुंदर सी गुड़िया उपहार में दी। पापा उसके लिए साइकिल लाए थे। चहक दादाजी के पास गई। दादाजी उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, सदा खुश रहो बिटिया, हैप्पी बर्थडे। चहक उनकी ओर ध्यान से देखते हुए बोली, मेरा गिफ्ट कहां है? यह सुनकर दादाजी सकपका गए। वह रूठ कर बोली, सब लोगों ने मुझे कुछ न कुछ दिया, आपने क्यों नहीं दिया? लाओ मेरा गिफ्ट दो। तब दादाजी बोले, क्या गिफ्ट चाहिए मेरी बिटिया रानी को? ओहो, इसका मतलब है अभी तक कुछ नहीं खरीदा। वेरी बैड दादाजी, वेरी बैड। अब तो पेनल्टी लगेगी। चहक के इस व्यवहार पर मम्मी पापा हैरान हो गए, पर चहक मस्ती से कहे जा रही थी, मैं और मेरी 15 दोस्त, मतलब आपको पूरे 16 पौधे लाने पड़ेंगे। एक मैं रखूंगी, बाकी दोस्तों को बांट दूंगी। चहक के मम्मी पापा उसकी बात सुनकर गर्व से भर उठे और दादाजी हैरानी से बोले, हैं? क्या कह रही हो बिटिया? दोस्तों सहेलियों को रिटर्न गिफ्ट में पौधे देगी? चहक अपनी नन्ही बाहें दादाजी के गले में लिपटाती हुई लाड़ से बोली, थैंक यू दादाजी, पिछले साल आपने इतना सुंदर उपहार दिया, इस बार भी मुझे पौधा ही चाहिए। अरे वाह चहक! दादाजी चकित थे
और चहक अपनी रॉ में बोले जा रही थी, देखिए, आपके दिए गिफ्ट में कितने सुंदर फूल खिले हैं। शाम को मैं इन्हें अपने बालों में भी सजाऊंगी। वाह वाह, हमारी चहक तो 1 साल में कितनी बड़ी और समझदार हो गई। दादाजी और पापा एक साथ उसकी बलैया लेते हुए बोले, पर दादाजी अभी भी संकोच में थे। वे फिर बोले, सोच लो बिटिया, रिटर्न गिफ्ट में पौधा कुछ अजीब तो न लगेगा? बिल्कुल नहीं दादाजी, एक यही रिटर्न गिफ्ट हमें ऐसे रिटर्न में स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन, साफ पर्यावरण और बहुत कुछ दे जाएगा। वाह भाई वाह, आज तो अपनी सुंदर सोच से हमारी बिटिया रानी ने सुबह सुबह ही हमें रिटर्न गिफ्ट दे दिया। जुग जुग जिए हमारी बिटिया रानी। दादाजी ने चहक को गले से लगा लिया और दादी गर्दन हिलाती हुई उसे देखकर मुस्कुराते हुए गा उठी, बिटिया रानी बड़ी सयानी, अब से तुम हम सबकी नानी। यह सुनकर सब जोर से हंस पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से जो शिक्षा हमें मिलती है वो ये कि हमें भी पेड़ पौधों और प्रकृति से प्रेम को बढ़ाना चाहिए। यदि हम प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमसे नहीं प्रेम करेगी। ओके, बाय।